हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अपन देख रहे हैं कक्षा 9th में पिछले साल के जो पेपर हुआ था उसका हल। तो इसमें पहला सवाल है 32 की घात 1/5 का मान क्या होगा। तो 32 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 5, 1 की घात 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 32 की घात 1/5 का मान क्या होगा, 2। फिर है 5x² प्लस 4x प्लस 7 बहुपद की घात बताइए। बहुपद हो गए, 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा पद है तो बहुपद हो गए। और इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 2 है। इसमें x की घात 1 है तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब निम्न में से रेखिक बहुपद, रेखिक, तो देखें इसमें x की घात 2 है तो ये क्या हो गया, द्विघात हो गया। और ये रेखिक है और इसमें 2 पद हो गए, इसमें 1 पद है और इसमें भी द्विघात है तो ये रेखिक बहुपद क्या हो गया, 1 + x। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो ये यहाँ पे ये x होता है और ये y, ये मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पे x और y दोनों क्या होते हैं, 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 0। बिंदु 3 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव और यहाँ दोनों नेगेटिव। तो ये x है और ये y, जैसे 1 2 3, ये 3 और 4, 1 2 3 4। तो ये बिंदु क्या आएगा, लगभग यहाँ। ये कौन सा है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस चतुर्थांश में होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है कि यदि y बराबर 2x + 5 है और x का मान 3 है तो y का मान क्या होगा। देखिए y बराबर क्या है, 2x + 5, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 + 5 बराबर 11। तो ये समीकरण है, इसमें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चतुर्भुज के चारों ओर कोणों का योग कितना होता है, तो 360। किसी भी बिंदु के चारों ओर जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, हमेशा 360। यदि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर प्राप्त होगा, ये और ये इसका मध्य बिंदु हो गया, ये मिलाने पे क्या प्राप्त होगा, लंब। इसको 2 भागों में ये बांट रही, तो ये क्या हो जाएगी, माध्यिका। माध्यिका है ना। हीरोन के सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है घन का आयतन, वृत्त की त्रिज्या, बेलन का आयतन या त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो हीरोन का सूत्र है वो त्रिभुज के लिए है, तो किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इससे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी पासे को उछाले जाने पर संभव परिणामों की संख्या, तो जो पासे होते हैं उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, सब में एक एक मान होता है, 1 से 6 तक। तो अधिकतम मान जो है वो क्या होता है, 6। तो अधिकतम जो परिणाम आने की संभावना है वो क्या है, 6। ठीक है, तो ये हो गए आपके न्यूमेरिकल जो थे 10 प्रश्न, वो हो गए। अब रिक्त स्थान, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। अपन पहले देख चुके हैं, पूरक जो 2 कोण है उनका योग 90 डिग्री होता है, तो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास, है ना। ये वृत्त है
और ये मान सबसे अधिक होता है और इसे क्या कहते हैं, व्यास। चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर किस पे, लंब पर समद्विभाजित करते हैं। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 अर्ध परिमाप। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसमें वाई अक्ष जो है वो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स 0 है ना, एक्स अक्ष रहेगा और वाई 0 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, समबाहु मतलब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। घनाभ के कितने पृष्ठ होते हैं, 6। समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या है, समांतर माध्य का मान हो जाएगा कुल मान और मानों का योग। ठीक है, इसे क्या कहेंगे अपन, समांतर माध्य। ठीक है, तो ये हो गए अपने न्यूमेरिकल थे जो, और रिक्त स्थान। अब लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये इसको अब समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट पेपर है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।